लोगों के अंदर तेजस्वी जी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और कहीं न कहीं यहाँ मेरी उम्मीदवार होने पर लोगों में अट्रैक्शन है, उत्साह है लोगों में। उत्साह। जी। मैं यहाँ का एमपी नहीं था, तब भी यहाँ के सारे प्रखंडों में मैंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनवाया। जब मैं एमपी नहीं था तब भी यहाँ नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग बनवाई। जब यहाँ का एमपी नहीं था तब भी यहाँ मैंने केंद्रीय विद्यालय दिया। 3 मरतबा लगातार कमल खिला। 15 साल में उसको न तो जमीन मिली न बिल्डिंग मिली। भूल तो नहीं जाइएगा, एक बार आशीर्वाद मिल जाता है तो लोग भूल जाते हैं। कई बार जनता इसकी शिकायत करती है। ये तो फातमी के खून में नहीं है। अच्छा। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। अच्छा जी। और मैंने ये भी कहा कि मधुबनी में कभी लालटेन नहीं जला, इससे पहले इस दफा लालटेन जलेगा। तो राष्ट्रीय जनता दल है जिसके ऊपर अकलियत के 90% लोगों का भरोसा है। आपको मालूम है कि सिर्फ 2 उम्मीदवार राजद ने इस बार उतारे हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। न कोई शक है न कोई भ्रम, मधुबनी जीत रहे हैं हम। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बातें लगातार धड़ल्ले के साथ मुसलसल कहते आ रहे हैं मधुबनी से महागठबंधन के प्रत्याशी अली अशरफ फातमी जी। तो आइए फिर इन्हीं से सीधी बातचीत करते हैं। सबसे पहले फातमी जी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि आपके नामांकन में गजब भीड़ उमड़ी थी। क्या लगता है फातमी जी, जो भीड़ उमड़ी है वो वोट में तब्दील हो तो जाएगी ना? देखिए, सबसे पहले आपका मधुबनी में स्वागत है आपका जी। आप यहाँ तशरीफ लाई। देखिए, अगर आपसे मोहब्बत नहीं है लोगों को तो कोई आपकी मीटिंग में इतनी बड़ी तादाद में नहीं आएगा। ये जो कुछ था आज आपने देखा, वो लोगों का प्यार था। लोग घर से निकल के इस गर्मी में, आपने गर्मी आज महसूस किया होगा कि 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक की का टेम्परेचर रहा आज। उसमें इतनी बड़ी तादाद में, और समय क्या था, दोपहर का समय। बिल्कुल। तो जब गर्मी अपने उरूज पे होती है, चरम पे होती है जी। तो उसमें इतनी बड़ी तादाद में अब बूढ़े बुजुर्ग जवान सभी कैटेगरी के औरतें, आपने देखा होगा लाल झंडा लेके औरतें जी। बड़ी तादाद में आई। तो ये सब कहीं न कहीं ये प्यार है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और मैंने आज वक्त नहीं मिला, मैं 2 ही बात कह पाया कि मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आया हूँ, जीतने आया हूँ। अच्छा जी। और मैंने ये भी कहा कि मधुबनी में कभी लालटेन नहीं जला, इससे पहले इस दफा लालटेन जलेगा। और ये किसी बुनियाद पे मैं बोल रहा हूँ। मैं जो गांव में घूम रहा हूँ, अभी शहर में नहीं घुमा हूँ उतना, तो बेपनाह लगा ऐसा कि लोगों के अंदर तेजस्वी जी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और कहीं न कहीं यहाँ मेरी उम्मीदवार होने पर लोगों में अट्रैक्शन है, उत्साह है लोगों में, उत्साह जी। और उस उत्साह के पीछे बड़ी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है। अशोक यादव जी जो यहाँ से सांसद रहे, लगातार 3 मरतबा कमल खिला मधुबनी में, लेकिन 3 साल में भारत सरकार के द्वारा एक भी काम मधुबनी में नहीं आया। एक भी काम मधुबनी में नहीं आया? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा। और मैं जब बोलता हूँ कि मैं दरभंगा का जब सांसद चुना गया, 4 मरतबा जीता, लेकिन 13.25 साल ही रहा।
उतने कम वक्त में अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो दरभंगा को बड़ी रेल लाइन नहीं थी, वो लाया मैं। जी पासपोर्ट ऑफिस लाया जी जी और टेलीकम्युनिकेशन का पहला इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लाया। उसके बाद जब मैं मंत्री रहा यूपीए में, तो उस पीरियड में एनआईयूएस का रीजनल सेंटर, इग्नू का रीजनल सेंटर, मानू का रीजनल सेंटर, हर प्रखंड को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, नया केंद्रीय विद्यालय की बिल्डिंग, इस तरह के शिक्षा में बड़े बड़े काम। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके द्वारा किए गए कामों की जो फेहरिस्त है वो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन फातमी जी लेकिन यहाँ मधुबनी के लोग जानते हैं कि फातमी का मतलब है बिजनेस, काम। अच्छा। तो बल्कि जब मैं मंत्री था तो आपको जान करके खुशी होगी कि मधुबनी के हर प्रखंड में हमने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोला और यहाँ नवोदय विद्यालय को बिल्डिंग नहीं थी, मैंने उसकी बिल्डिंग बनवाई, मैंने फाउंडेशन किया और फिर केंद्रीय विद्यालय भी दिया मैंने अपने मंत्री काल। ठीक है, आप हमें ये बताइए जी। काल में दिया नहीं, उस पर हम आएंगे, आपके द्वारा किए गए कामों पर भी आएंगे, लेकिन हम उससे पहले आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है माहौल क्या है फातमी जी? माहौल ऐसा है कि कहीं ना कहीं सब कुछ मोदी में है। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, माहौल ऐसा लग रहा है कि लोग मोदी से छुटकारा चाहते हैं। मोदी से छुटकारा जी, और ये एक बदलाव मुल्क के अंदर नजर आ रहा है जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ जी। और जो कुछ उनके नैरेटिव्स थे वो फेल हो रहे हैं। मोदी की गारंटी नहीं चल रही है। बिल्कुल नहीं, लोग नौकरी चाह रहे हैं, नौजवान रोजगार चाह रहे हैं। लोग जिस तरह से महिलाएं परेशान हैं वो अपना हिस्सा चाह रही हैं। अच्छा। जिस तरह से अग्निवीर के नाम पर लोगों को ठगा गया, नौजवानों को, वो उससे नाखुश है। किसान नाखुश है। ठीक है। मतलब चारों तरफ निराशा ही निराशा है। अच्छा, हम फातमी जी से ये भी जानना चाहेंगे कि फातमी जी आप हमारे सामने बैठे हैं, सीधा सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जेडीयू क्यों छोड़ा, क्यों राजद की तरफ आए, जेडीयू क्यों छोड़ा, और क्या सिर्फ लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जेडीयू का दामन छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए 2019 में जी मुझे मेरी पार्टी जो आरजेडी थी उसने यही मधुबनी भेजा था चुनाव लड़ने के लिए जी। और चुनाव में टिकट मुझे नहीं मिला, निराशा हुई। उस वक्त वीआईपी को गठबंधन में ये सीट चली गई थी और कुछ मेरी दूरी हुई और जिसके कारण पुराने दोस्त थे हमारे नीतीश कुमार जी, मैं 5-6 महीना इंतजार किया, उसके बाद उन्होंने बुलाया कि मेरे साथ काम कीजिए और मुख्यमंत्री जी ने खुद बुलाया जी। अच्छा। तो मैं गया जरूर, लेकिन आप शायद नहीं जानती हूँ मेरे और लालू जी के बारे में। 89 से लगातार मैं उनका बिल्कुल शाना बशाना साथ रहा हूँ। शाने बशाने साथ रहे? जी सर, जी मैडम। और जो राजद बना था उसका फाउंडर मेंबर भी था मैं। अच्छा। और 91 से मैं 7 मरतबा उनके टिकट पे चुनाव लड़ा। मेरा लड़का भी 2 मरतबा चुनाव लड़ा उनके दिए हुए टिकट पर। और फिर हम लोग इतने करीब हैं या थे जिसका अंदाजा इसी बात से लगा सकती हैं कि मैं जनता दल यू में गया जरूर था जी। लेकिन मेरी लगातार लालू जी से टेलीफोन हो, उनके घर हो, दिल्ली अस्पताल में हो, अच्छा। सिंगापुर हो, वो इलाज में गए हुए थे, मैं हर जगह उनसे संपर्क में थे। नहीं, मुलाकात नहीं, बल्कि ओपन मुलाकात यानी कि राबता कभी खत्म नहीं हुआ? कभी नहीं। और वो फेसबुक पे आता था। अच्छा। मेरे सिंगापुर का भी दौरा है, वो फेसबुक पे डाला मैंने।
जब मैं एम्स गया मिलने, वो भी फेसबुक तो पर। कभी मुख्यमंत्री जी ने आपसे सवाल नहीं किया कि कैसे क्या नहीं, कर रहे हैं नहीं, फातमी नहीं, जी नहीं, आप? वो भी जानते हैं। अच्छा। वो भी इस बात, देखिए हम जी। और नीतीश जी और लालू जी सब 89 में सब साथी थे। 91 में नीतीश कुमार जी भी साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। हम जब पहली मरतबा बन के गए थे तो हम लोग साथ काम कर चुके थे। लेकिन नीतीश जी भी जानते हैं कि मैं लालू जी को छोड़ नहीं सकता था। अच्छा। और वो भी हमें कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, थोड़े जी, जी। दिन के लिए। तो फिर आपने अपने पुराने दोस्त मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया? नहीं नहीं, देखिए अब यही बात है। हाँ। मेरी मुझे लालू जी ने बुला करके कहा कि भाई 2019 में नहीं लड़ना है तुमको अभी। अच्छा, मैं लालू जी ने खुद बुलाकर कहा? लालू जी ने ऑफर किया मुझे। अच्छा। और ये लालू जी की चॉइस है। ठीक है। और तेजस्वी जी का सपोर्ट है। हाँ हाँ। मैं यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। जी जी। आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि दोनों का सपोर्ट है अली अशरफ फातमी जी के साथ। लेकिन फातमी जी सपोर्ट नहीं, हाँ, विश्वास है। विश्वास है आप पर, पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा एतबार है। बिल्कुल, हर हालत में। अच्छा, लेकिन हम ये भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। पहले आप राजद में थे, जैसा कि जिक्र आपने भी किया, उसके बाद आप जेडीयू में गए, फिर आप राजद में गए। तब्दीलियां ज्यादा नहीं हो गई? नहीं, क्या है, देखिए ये सवाल अभी के संदर्भ में तो ठीक नहीं है आपका, क्योंकि जरूरत नहीं इस बात को याद करने का। पिछले 36 साल से जो मेरा सियासी सफर है 89 से लेकर अब तक का, उसमें 4 साल इधर उधर जो भी गया हूँ। तो नीतीश जी भी तो अभी 17 महीना रह के गए हैं। अच्छा। और उससे पहले भी तो 15 में साथ में थे लालू जी के। अच्छा। तो ये कोई वैसी बात नहीं है कि कोई कि कोई प्रतिक्रिया दी जाए। नहीं, चलिए ठीक है, हम उस पर आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे। हम आपसे ये पूछेंगे कि आपको मालूम है ना कि अब मुसलमानों का भरोसा लालू तेजस्वी पर डगमगाता जा रहा है, मुसलमान नाराज है। देखो एक बात समझना, जब कोई सियासत होती है बड़ी, तो उसमें छोटी मोटी चीजों को काउंट नहीं किया जाता। आज बिहार के अंदर कोई अकेली पार्टी है, अकेली, जो बिहार लेवल पर, वो सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है, जिसके ऊपर अकलियत के 90% लोगों का भरोसा है। आपको मालूम है कि सिर्फ 2 उम्मीदवार राजद ने इस बार उतारे हैं? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कटौती कर दी है नहीं, मुसलमानों के हक में? नहीं, कहीं नहीं। देखिए, जब इलेक्शन शुरू हुआ था तो उस वक्त हम लोगों को ये देखना था कि किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दें और किस तरह से ज्यादा से ज्यादा कामयाबी मिले, ताकि दिल्ली में एक ऐसी सरकार जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, एंटी डेमोक्रेसी है, और सबसे बड़ी बात कि सेकुलरिज्म के खिलाफ है, तो इसको ठीक किया जाए। अच्छा। उसके लिए अगर छोटी मोटी कहीं पर कुर्बानी, नॉट कुर्बानी, छोटी मोटी एडजस्टमेंट, जैसे अभी आपने देखा कि 2 MLC बनाए गए, तो कौन बनाए गए? अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जो मधुबनी से उम्मीदवार होते थे, या दरभंगा से भी हुए, उनको बनाया गया, तो एडजस्ट किया गया। उसी तरह से शिवहर से उम्मीदवार होते थे, तो उनको भी एडजस्ट किया गया, MLC बनाया गया। किसी को छोड़ा नहीं गया, लीडर को एडजस्ट कहीं ना कहीं कर दिया गया। तो और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, अभी वक्त है इस बात, जरूरत इस बात की कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे रोकें भाजपा को। जी हाँ, चलिए ठीक है, लेकिन आपको मालूम है ना फातमी जी के सामने पहलवान कौन है? अशोक यादव हैं, जो कि यहाँ से मौजूदा सांसद भी हैं। उनके विजय रथ को रोक पाएंगे ना आप? दम है ना? देखिए ऐसा है मैडम, कि अभी मैं बता रहा था आपसे, उस वक्त आपने रोक दिया कि अगर मैं यहाँ का MP नहीं था, तब भी यहाँ के सारे प्रखंडों में मैंने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बनवाया। जब मैं MP नहीं था तब भी यहाँ नवोदय विद्यालय की बिल्डिंग बनवाई। जब यहाँ का MP नहीं था तब भी यहाँ मैंने केंद्रीय विद्यालय दिया,
3 मरतबा लगातार कमल खिला, 15 साल में उसको न तो जमीन मिली न बिल्डिंग मिली। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। निराशा लोगों में है, ठीक है। हाँ। क्योंकि हम वोट देते रहे और जी। इन्होंने मुझे ठगा। तो लोग बदलाव चाहते हैं मधुबनी के, नंबर 1। नंबर 2 कि मैं ने जो भी काम किया दरभंगा, जैसे ब्रॉड गेज आया, तो वही ना फिर जयनगर गया, वही ना फिर नरकटियागंज गया, जिससे लोगों को, यहाँ के लोगों को फायदा हुआ। अगर NIOS, इग्नू, मानू दरभंगा में खुला थी, यहाँ के आम लोगों को फायदा हुआ, पासपोर्ट ऑफिस से फायदा हुआ, जितनी अच्छी अच्छी ट्रेनें चलवाई हमने, और यहाँ के नदियों के नाम पर, बागमती के नाम पर, कमला के नाम पर, आपको कई नदियों के नाम पर, बिल्कुल जी। तो ये सब पहचान यहाँ के लोग दुनिया जाने। अच्छा, इस बार भी अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो क्या कीजिएगा? उसके लिए मैं एजेंडा ला रहा हूँ। कुछ सोचा है? दरभंगा मधुबनी के लिए 10 एजेंडा मैं ला रहा हूँ। 10 एजेंडा ला रहे हैं? जी, और लोगों के पास रखूंगा। अच्छा। और बताऊंगा कि अगर मैं जीता तो ये काम करूंगा। तो कुछ हमारे कैमरे पर भी जिक्र कर दीजिए, क्या कुछ करिएगा? देखिए क्या है कि सबसे बड़ी बात आप समझ लीजिए, मोदी सरकार लगातार ठग रही है। मिथिलांचल को एक एम्स आना था, और उसके लिए जाने कब से कार्रवाई चल रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने तो कहीं कह दिया किसी स्टेट में कि दरभंगा में एम्स स्टार्ट हो गया। बिल्कुल, वीडियो भी काफी वायरल हुआ। जी। तो मैं वादा करता हूँ मधुबनी के लोगों को कि अगर मैं जीतूंगा, उनका प्यार रहेगा, तो जल्द से जल्द, अब जहां भी बनना है, सोबन में बनना है, कहीं भी बनना है, उसके लिए लड़ा जाएगा, ताकि एम्स बने। उससे जितना लोगों को फायदा होगा उतना मधुबनी को भी होगा, पूरे मिथिलांचल का फायदा। जी जी। उसके लिए दूसरा, देखिए एयरपोर्ट जो दरभंगा में है, ये 1931-32 में दरभंगा महाराज ने बनाया। उसका फर्दर एक्सपेंशन एयरफोर्स का सेंटर बना, उसमें हुआ। तो यहाँ तो सब चीज था ही। अब इन्होंने स्पाइस जेट के हवाले कर दिया उड़ान योजना, वो लूट रहा है यहाँ लोगों को। हमारी मांग है, और मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यहाँ बड़ा टर्मिनल बने, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, साथ ही यहाँ पे रात में दिन में कभी भी जहाज उतर सके, उसकी सुविधा हो। इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा यहाँ से पार्लियामेंट तक, और हो नहीं रहा काम। जी जी जी। भूल तो नहीं जाइएगा, एक बार आशीर्वाद मिल जाता है तो लोग भूल जाते हैं। कई बार जनता इसकी शिकायत करती है। ये तो फातिमी के खून में नहीं है। अच्छा। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, मतलब एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो पूरा जरूर जरूर जी। मैं पूरी ताकत लगाता हूँ, जान लगा। दूसरा जी, शहर के अंदर जाइए आप सही तरीके से, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहती हैं, नामुमकिन है, तो उसके लिए इंतजाम करूंगा। ठीक है। यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज नहीं है, उसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। साथ ही यहाँ पर जो एजुकेशनल कुछ फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक तो यूनिवर्सिटी नहीं है यहाँ कोई भी, फिर सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इस तरह की जो तमाम चीजें जो है, जो एजुकेशन से जो कमियां हैं उनको दूर कीजिएगा। आखिरी सवाल है, एजुकेशन से रिलेटेड आपने मेरा एजेंडा पूछा तो वो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, तालीम, शिक्षा और हेल्थ पे काम करेंगे। ठीक है। फिर यहाँ पर छोटे इंडस्ट्रियल एरिया है पंडौल में, और अभी जमीन भी कुछ अलॉट किया है समीर महासेठ साहब जब मंत्री थे, तो स्मॉल स्केल और मीडियम साइज मतलब इंडस्ट्रीज खुले, उसका प्रयास करूंगा, ताकि यहाँ से जो प्लान होता है इतनी बड़ी तादाद में वो रुके। यहाँ पर सबसे बड़ा मसला है सैलाब का, जो फ्लड के जमाने में कितनी तकलीफ होती है यहाँ के लोगों को, उसके परमानेंट और टेम्पररी निदान के लिए प्रयास करूंगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे मखाना, मछली, हम्म। लीची, आम, जी जी। तो इसको सही कीमत नहीं मिल पाती है। ठीक है। हाँ। तो उसके लिए मतलब कि सब कुछ सोच लिया है फातमी और जी ने। उसके जी। बाद देखिए यहाँ का जो जो अम, अ, मिथिला पेंटिंग है हम्म। और मधुबनी उसका सेंटर है। बिल्कुल। खादी, हम्म। पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई यहाँ की, तो इन सब पे काम इन करना। सब पे काम कीजिएगा। एक आखिरी सवाल है फातमी जी, अगर आप जीतते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि लगातार जिस तरह से जनता का आशीर्वाद आपको मिल रहा है, क्या लगता है कितने मतों से जीतिएगा? बड़ी जीत होगी। फिर भी आकलन क्या कहता है, क्योंकि आपका तजुर्बा अच्छा खासा है, तो आकलन क्या कहता है कितने मतों से अब ये जीतिएगा? जो है ना अभी बता देंगे हाँ। तो वो विपक्ष के लोग जो है ना आपके, जी। जो अभी हैं, हम्म। उनके समझ में नहीं आएगा, फिर हम्म। मेरा नुकसान होगा। अच्छा। तो इसको छोड़ दीजिए, अब जीत होगी हमारी। जीत होगी आपकी। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है अली अशरफ फातमी जी ने। देखिए साफ साफ कह दिया है कि मेरा नाम अली अशरफ फातमी है, और मैं जो एक बार कमिटमेंट कर देता हूं तो उसके बाद मैं किसी की भी नहीं सुनता हूं, यानी कि वो कमिटमेंट मैं पूरा करके ही रहता हूं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।